हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं गिटार पे जो लेसन लाया हूं वो एक स्केल है, तो हम लोग उस स्केल को आज गिटार पर बजाना सीखेंगे और उसकी फैमिली कॉर्ड्स को भी जानेंगे और साथ में एक बहुत ही अच्छी से स्ट्रमिंग को भी सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने गिटार पर। लेकिन हाँ, सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आज का लेसन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जैसा कि आपको टाइटल से पता लग ही गया है कि हम लोग स्केल आज ई मेजर सीखेंगे। अब आइए चलते हैं ई मेजर स्केल के नोट्स जान लेते हैं कि ई मेजर स्केल में कौन कौन से स्वर मींस कौन कौन से नोट्स आते हैं। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो पहला नोट हमारा जो आ रहा है वो ई है, तो ई आप कहीं से भी ले लीजिए, चाहे आप यहाँ सेकंड बॉक्स के फोर्थ स्ट्रिंग को आप ई ले सकते हैं, या आप फिफ्थ फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग से ले सकते हैं, या यहाँ पर आके आप नाइन्थ फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग को ले सकते हैं। ठीक, और भी ई है, ठीक है, बहुत ई मिलेंगे आपको। चलिए हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। पहले जान लेते हैं कौन कौन से नोट्स आते हैं, फिर इसकी प्लेस देखेंगे कि ई मेजर स्केल को आप कहाँ कहाँ से बजा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ई आ रहा है डिस्प्ले पे, देखिए ई आ रहा है, एफ शार्प आ रहा है, जी आ रहा है, मींस जी शार्प आ रहा है, जी नहीं आएगा, जी शार्प आएगा। ठीक है, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी शार्प, और फिर आएगा डी शार्प, और फिर आएगा ई। क्योंकि ये मेजर स्केल है तो मेजर साउंड करेगा कैसे, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, मेजर साउंड ऐसे ही करता है सभी स्केलों का, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब अगर इसको माइनर करते हैं तो क्या हो जाएगा, सा रे गा। जैसे ही थर्ड नोट आप आगे पीछे करते हैं, हाफ नोट ऊपर या हाफ नोट नीचे करेंगे, तो वहीं से आपका मेजर और माइनर क्लिक कर जाएगा आपके माइंड को कि ये माइनर हो रहा है या मेजर हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड नोट हमेशा, थर्ड नोट जो होता है वो गा होता है। अगर सा हमारा फर्स्ट नोट है, रे हमारा सेकंड है, तो गा दो होते हैं ना, जैसे कोमल गा और एक शुद्ध गा। ठीक है, आप इसको जानना चाहेंगे इंडियन नोट्स के बारे में तो कमेंट करिएगा, मैं इसका अलग से एक वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको फिर से बजा लेते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। नोट्स क्या है, ई, एफ शार्प, जी शार्प, फिर क्या है ए, फिर है बी, फिर सी शार्प, फिर डी शार्प, ई। ये इस स्केल के नोट्स होते हैं। जैसा कि हमारा आज जो लेसन है वो क्या है, ई मेजर फैमिली कॉर्ड्स। ई मेजर की फैमिली कॉर्ड्स को जानना है। ठीक है, बहुत से गाने होते हैं ई मेजर से, जिससे हम जल्दी से उसको बजाना सीख जाएं किसी भी गाने को। ठीक है, तो ई मेजर कॉर्ड, अब ये ई मेजर कॉर्ड है जो कि फर्स्ट कॉर्ड होती है, फर्स्ट पोजीशन होती है ई मेजर। इसको हम लोग ई मेजर ओपन कॉर्ड्स भी बोलते हैं। अब इसे ई मेजर ओपन कॉर्ड्स क्यों बोलते हैं, इसको भी जल्दी से जान लेते हैं। देखिए सिंपल सा है कि इसमें फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन आती है, सेकंड स्ट्रिंग ओपन साउंड करता है, सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन साउंड करता है, तो हम लोग इसको ई मेजर ओपन कॉर्ड्स भी बोलते हैं, या ई मेजर फर्स्ट पोजीशन, या ई मेजर कॉर्ड, या ई कॉर्ड। ठीक है, अब ये ई मेजर सेकंड पोजीशन जो कि मैंने बार कॉर्ड में लगाई है। ठीक है, और बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि उनकी बार कॉर्ड्स नहीं लगती हैं। परेशान होना ही नहीं है, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ठीक है, हाँ, मैं भी कभी कभी जैसे कोई गाना बजा रहा हूं, ये बजा रहा, अब क्या मैंने बार कॉर्ड यहां पे लगाई, हाँ, अब ये कर रहा हूं मैं, अब ये किया, अब इसे बजाते बजाते मैंने इस फिंगर को ऐसे कर लिया, देखिएगा, है ना, तो बार कॉर्ड कर ली। तो ये प्रैक्टिस होती, करेंगे आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्केल के नोट्स हमने जान ली जैसे कि डिस्प्ले पे आ रहा है, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। ये इस स्केल के नोट्स हो गए। ठीक है, और अगर आपने थ्री कॉर्ड थ्योरी हमारा लेसन नहीं देखा है तो वो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, या मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, अब इसमें देखिए एक बॉक्स में सी शार्प को मैंने एक बॉक्स में करा, हाईलाइट किया हुआ, तो ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प। तो सी शार्प क्या है, और उसके नीचे देखिए लिखा है माइनर, मतलब ई का माइनर क्या होगा, ई स्केल का, भी कॉर्ड्स की बात नहीं करें, ई स्केल का माइनर होगा सी शार्प माइनर। क्यों होगा, और देखिए उसके नीचे क्या लिखा है, ई का रिलेटिव सी शार्प माइनर। फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड लाइन पे देखिए, ई का हिंदी में लिखा हुआ ई का रिलेटिव सी शार्प माइनर। क्यों है इनका रिलेशन, क्यों है, मैं सारी स्केल्स का ऐसे ही फैमिली कॉर्ड्स का मैं बनाऊंगा, जैसे भी आज डी का पिछली बार बनाया था, ई का बना रहा हूं, फिर आगे मैं एफ का, फिर जी का, ऐसे ही मैं बनाऊंगा। फिर उसके बाद शार्प पे भी आऊंगा कि जैसे सी के बाद सी शार्प भी आता है, क्योंकि वो उसमें भी बहुत से गाने होते हैं, सारी स्केल्स को तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे से मैं बनाऊंगा। तो अभी मैं मेन में नेचुरल स्केल ले रहा हूँ, जैसे डी लिया था, ई लिया था, एफ लिया था, जी, ऐसे फिर शार्प का बनाऊंगा। ठीक है, तो ई का रिलेटिव सी शार्प माइनर क्यों है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि मेरे चैनल पे जाके आप थ्री कॉर्ड थ्योरी आप देखिएगा, उसमें मेजर पहले आप निकालिए, सारी स्केल का एक अपनी नोटबुक तो बना ली होगी, उसमें आप पूरे मेजर का स्केल निकाल लीजिए। ठीक है,
फिर आप देखेंगे जो मेजर, जैसे मैंने अब ई देख रहे हैं, आप ई का स्केल लिखा हुआ ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए बी, सी शार्प। अब देखिए उस बॉक्स में वो 6 नोट होता है, मतलब वहां से काउंट करेंगे ई फर्स्ट, एफ शार्प 2, जी शार्प 3, ए हो गया आपका 4 और बी हो गया 5, सी शार्प हो गया 6। तो जो उस स्केल का 6 नोट होगा, मतलब जैसे ई लिखा हुआ, ई की बात करते हैं, ई लिखा हुआ तो ई से आप जोड़ेंगे 6 नोट जो आएगा वो उसका रिलेटिव होगा। ये शॉर्टकट तरीका निकालने का। अब आते हैं कि ये रिलेटिव क्यों है, माने इनमें क्या संबंध है, मतलब इतना कॉमन क्या है, ये रिलेटिव है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जब आप ई को लिखते हैं, जैसे ई जी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए बी, सी शार्प, डी शार्प और ई लिखा हुआ है, फिर जब आप सी शार्प माइनर को माइनर फॉर्मूले पर रख के सी शार्प माइनर का स्केल निकालेंगे, वो 3/3 पे आपको उसका फॉर्मूला मिल जाएगा, माइनर का भी मेजर का भी, ठीक है। और बहुत ही आराम से आप सीख लेंगे और निकाल लेंगे। तो जब आप उसको माइनर से और ई को जब आप मैच करोगे, ई मेजर और सी शार्प माइनर को, तो उसमें क्या आप देखेंगे दोनों के नोट सेम आ रहे हैं। नोट सेम का मतलब है कि ई मेजर ई से बज रहा है, ई से स्टार्ट हुआ है, सी शार्प माइनर सी शार्प से स्टार्ट होगा, लेकिन दोनों स्केल में जो नोट्स आते हैं, जो सात स्वर जो आएंगे वो बिल्कुल मैच होंगे। कुछ ऐसा जैसे ई उसमें भी आएगा तो ई इसमें भी आएगा, सी शार्प देखिए उसमें भी आ रहा है ई में, तो सी शार्प माइनर में भी सी शार्प आएगा, जी शार्प भी आएगा, ए भी आएगा। तो इसलिए जब स्केल के जब नोट्स मैच होते हैं मेजर और माइनर के, तो वो उस कॉर्ड का रिलेटिव कहलाता है, चाहे कॉर्ड हो चाहे स्केल हो, ठीक है। तो ई मेजर का रिलेटिव क्या होगा, सी शार्प माइनर, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बनाया हुआ है। मैं बार बार बोलता हूँ 3/3 जाके आप उस वीडियो को, उस लेसन को देखिए, समझिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। और उसको नोट भी करिएगा अपनी नोटबुक डायरी में। तो आइए चलते हैं, रिलेशन समझ में आ गया क्यों होता है, क्या संबंध होता है इसमें। अब आप नीचे देख रहे हैं कि मैंने 1 2 3 लाइन को देखिए आप, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, फिर उसके आगे लिखा है स्केल नोट्स। ये तो स्केल के नोट्स होते हैं। उसके नीचे देखिए फर्स्ट पे ई है, फिर फोर्थ पे ए है और फिफ्थ पे बी है। ये बनती है कॉर्ड्स, 3 कॉर्ड्स बनती है मेजर की कॉर्ड्स। अगर ई, अभी मैं ई स्केल की बात कर रहा हूं क्योंकि आज हमारा लेसन ई मेजर फैमिली कॉर्ड्स का है। तो ई ए बी, ठीक है, ये 3 कॉर्ड्स बनी मेजर कॉर्ड। ई ए बी क्या बनी, ई ए बी। तो ये कॉर्ड ई मेजर स्केल में तो कॉमन सी बात है लगेगी, ठीक है। अब ई के बाद ए ना लग के हो सकता है ई के बाद डायरेक्ट बी लगे, ये भी तो हो सकता है ना। अब ये तो सीक्वेंस जैसे निकल रहा है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ई ए बी, अब इसकी 3 माइनर कॉर्ड बनेंगी। तो ई का हमने ऊपर देख लिया कि सी शार्प माइनर है, स्केल में आया था, तो हमने देखिए नीचे सबसे नीचे आइए, देख क्या लिखा है, ई के नीचे क्या लिखा है, सी शार्प माइनर। फिर ए आता है, ए तो मेजर है, तो ए मेजर का रिलेटिव आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डी का, डी में भी आता है, डी फैमिली कॉर्ड का मैंने इससे पहले बताया था। तो ए का रिलेटिव क्या है, एफ शार्प माइनर होगा। फिर देखिए बी का रिलेटिव क्या है, जी शार्प माइनर होगा। तो आपकी कितनी कॉर्ड बनी, 6, देखिए लिखा हुआ है 6 कॉर्ड्स। तो 6 कॉर्ड आपकी बन गई हैं, ठीक है। और इसमें एक 7th कॉर्ड भी होती है, तो वो भी आगे भी मैं बताऊंगा। तो पहले 6 कॉर्ड को जानते हैं। तो हमने देखा क्या है, ई मेजर कॉर्ड बनी मेजर, ए मेजर, बी मेजर। अब इनके रिलेटिव सी शार्प माइनर। अब देखिए मैं सी शार्प माइनर यहां से लगा रहा हूं, बहुत कम लोग इसको जानते होंगे, ठीक है। बहुत लोग यहां से लगाते हैं 4th फ्रेट से, मतलब ये 4th फ्रेट से जैसे लाइक ए माइनर लगाते हैं, एक को आगे शिफ्ट करेंगे शार्प माइनर, फिर क्या आएगा बी माइनर, फिर आएगा सी माइनर, फिर क्या आएगा सी शार्प माइनर। तो हम लोग सी शार्प माइनर यहां से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसका डायग्राम, इसका फिगर आप देख सकते हैं कॉर्ड्स का, अभी आगे आएगा। तो उसमें मैंने पूरा डायग्राम 6 कॉर्ड का बनाया, जिसमें मैंने सी शार्प माइनर मैंने यहां से बनाया हुआ, इसका डायग्राम फिगर मैंने यहां का दिया हुआ है, ताकि ये भी कॉर्ड आपको आसानी से याद हो। जैसे आप कोई गाना बजा रहे हैं ई मेजर से, तो आप इतनी दूर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां से भी प्ले कर सकते हैं उस कॉर्ड को। अगर इस कॉर्ड को हम देखेंगे तो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं सी शार्प माइनर ओपन कॉर्ड्स, ठीक है। अभी ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको, सी शार्प माइनर ओपन कॉर्ड, फिर आता है सी शार्प माइनर 2nd पोजीशन, फिर आता है सी शार्प माइनर 3rd पोजीशन, ठीक है। तो हमने 6 कॉर्ड जान ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्ड्स को इस कॉर्ड को शिफ्ट करना सीखेंगे कि क्या इसकी प्रैक्टिस क्या है। तो आप देखेंगे डिस्प्ले पे एक अभी बार कॉर्ड मतलब प्रैक्टिस नहीं दिखेगी, इससे पहले मैं आपको एक स्टमिंग सिखाऊंगा। मैंने वीडियो में पहले बोला था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टमिंग है गिटार में, जो बहुत ज्यादा यूज होती है। जैसे आपने बर्थडे सॉन्ग सुना होगा, ठीक है, अभी हिंदी गाने में भी आता है। जो बर्थडे सॉन्ग कोई स्केल हम लोग लेते हैं, क्या स्केल ले सकते हैं हम लोग, एफ मेजर ले लेते हैं स्केल, ठीक है। जैसे गाना बजता है बर्थडे सॉन्ग का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो एफ लेते हैं। अब एफ में देखिए 2 स्केल आप, 2 रिदम्स आप देख रहे हैं, 2 स्टमिंग आपको, एक लिखा है 2/2,
जिसमें लिखा है डाउन डाउन अप। फिर आप देखिए 2/4 लिखा हुआ है। मैं 2 रिदम को बता रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन बहुत लोगों रही थी, यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आज। जिसमें लिखा है 2/4 में डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, खेल क्या हो रहा है। देखिए एफ मेजर में बजा रहा हूं, बर्थडे सॉन्ग गाता हूं, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी मैं कॉर्ड नहीं चेंज कर रहा हूं, मैं रिदम बता रहा हूं तो कॉर्ड नहीं चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप। तो हाफ डाउन वो पहले भी बता चुका। जब इसमें एरो देखिए बना हुआ, हाफ का मतलब आप 6, 5 या 4 स्ट्रिंग ले सकते हैं पहले बार में। फिर दूसरा जो हाफ डाउन आएगा वो 4 से लेके फर्स्ट ले सकते हैं। तो डाउन डाउन अप, और अप में क्या हो रहा है, अप में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड ही स्ट्रिंग को टच करना है अप। तो ऐसे देखिए, थर्ड भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन। अब देखिएगा हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, अब मैं 2/4 को भी इसी बर्थडे सॉन्ग को इस रिदम में भी गा के बताऊंगा। देखिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे है ना। तो मैंने देखिए 2/2 में भी बर्थडे सॉन्ग को गाया और 2/4 में भी गाया है। तो इन दोनों रिदम को मैंने, फर्स्ट रिदम तो मैंने आपको सिखा दिया है क्या बजना है, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन। और दूसरा वाला भी सीख लेते हैं 2/4। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है, डाउन डाउन वही पहले जैसा है, डाउन डाउन। फिर इसमें क्या करना है, लास्ट वाले में अप डाउन अप पूरा बजा सकते हैं, अप डाउन अप। तो क्या करना है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। थोड़ा स्लो में भी देख लेते हैं इसको, 2/4, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है, तो 2/2 आपको कंफ्यूजन दूर हो गया कि 2/2 में हो क्या रहा है, कि अगर हम 2/2 और 2/4 की बात करें तो दोनों में क्या अंतर आ रहा है कि उसमें क्या टाइमिंग सर्किल वही है। अब 2/2 में देखिए कितना कम बज रहा है, देखिए सर्किल हम लोग उतना ही वेट करेंगे, जैसे डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन हैप्पी बर्थडे टू। ठीक है, अब उसमें क्या पूरा सर्किल बज रहा है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। तो देखिए यहाँ पे स्पीड भी बढ़ गई है, क्योंकि जगह में उसको फीड करना है, मतलब उस जगह को उसको लाना है। ठीक है, उस सर्किल में उसको ऐड करा जा रहा है, तो जबरदस्ती वाला काम हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। अब इसमें मैं हिंदी गाने बताता हूँ कि इसमें और आपको थोड़ा सा समझ, थोड़ा क्लीन हो जाएगा। देखिए अब जैसे एक गाना है, किसी की मुस्कुराहटों पे आपने सुना होगा, इसका स्केल लेते हैं सी माइनर। ठीक है, अब इसको गाते हैं, आपने ऐसा कुछ सुना होगा। ठीक है, गाते हैं इसको, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का तो ले उधार। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि मैं 2/2 ही बजा रहा हूं, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। ठीक है, अब मैं 2/4 को भी इसी गाने में बजाऊंगा। देखिए किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। अब आपको समझने वाली बात क्या है कि यहां पर फील की बात हो रही है कि 2/2 वाला फील लगा है कि 2/4 वाला उसमें उस गाने में या किसी भी सॉन्ग में प्ले हुआ है। तो फील के अकॉर्डिंग आपको रिदम को बजाना होता है। कहीं बहुत भर के आ रहा है, कहीं भर के नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका गाने का फील खत्म हो जाता है। और कहीं फील बढ़ाने के लिए रिदम को पूरा भर के, जैसे अब देखिए कम, जैसे फील ऐसा है, ठीक है, और कहीं भर के आ रहा है तो आप 2/4 को बजाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं इसे अलग से वीडियो बनाऊंगा। कॉर्ड्स डिस्प्ले पे आ गई हैं, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। 6 कॉर्ड हैं, 3 मेजर हैं, 3 माइनर हैं। ठीक है, अब हम लोग उस पे आप देखिए डिस्प्ले पे कुछ कॉर्ड्स लिखी हुई हैं, तो उसको हम लोग चेंज करना सीखे। कैसे, ई हमारी 2 बार है तो हम लोग रिदम को जैसे डाउन डाउन अप, ये हमारा 2 बॉक्स ई कंप्लीट हो गया, जैसे डाउन डाउन अप। फिर सी शार्प माइनर है, डाउन डाउन अप। फिर क्या है, ए मेजर है, सेकंड बॉक्स। फिर एफ शार्प माइनर, सेकंड बॉक्स।
अब चाहे तो इसमें आप बार कॉर्ड लगाएं या आप नॉर्मल कॉर्ड ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो डायग्राम में है उस हिसाब लगा, उसमें बार कॉर्ड का भी मैंने बना दिया, ठीक है। तो एफ शार्प माइनर हो गई, उसके बाद बी मेजर है, इसको भी बार कॉर्ड लगा सकते हैं या फिर ये नॉर्मल कॉर्ड ऐसे लगा सकते हैं। फिर है उसके बाद क्या है, जी शार्प माइनर, तो आप ये बार कॉर्ड है या नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है। अब उस वाली बीट में भी देख लेते हैं कैसे बजेगा, तो उसमें भी वैसे बजेगा, हाफ ऑफ बॉक्स, जैसे ई है तो पहला हाफ उसमें ई पे जाएगा, ये आपका ई 2 बार हो गया, मतलब एक रिदम, एक सर्कल पूरा हो गया। ठीक है, एफ शार्प माइनर था, फिर बी आएगा, जी शार्प माइनर। तो अब इन सब चीजों से करने से क्या होगा, आप सोचेंगे कोई गाना तो है नहीं, मैं क्यों करूं, मत करिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर गिटार कैसे आप सीखेंगे, है ना। तो ये करना पड़ेगा आपको, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, संगीत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा गाना है तो आपको रोज अभ्यास रियाज करना पड़ेगा, सुबह उठ के गले के लिए। अच्छा गिटार बजाना है तो कभी भी उठ के प्रैक्टिस करिए, इसका तो कोई टाइम नहीं, सुबह करिए, रात में करिए, दिन में करिए, कभी भी करिए। अब जैसा इंटरेस्ट है वैसे लोग बजाते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। और किसी किसी का गाने में भी अलग अलग इंटरेस्ट, कोई इंग्लिश नंबर बजाता है, कोई भोजपुरी बजाता है, कोई बॉलीवुड बजाता है, कोई हॉलीवुड बजाता है, कोई भजन बजाता है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए, सबका अपना अपना है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब प्रैक्टिस कितनी करते हैं वो भी डिपेंड करता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत लोग ये कमेंट करते हैं, या मतलब जो हमें पर्सनली या फिर ऑफलाइन हमें जानते हैं लोकल में, तो वो लोग पूछे सर हमें कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि आप, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि आप कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस करिए, 2 आवर प्रैक्टिस करिए पर डे, डेली, ठीक है, तो 2 घंटे बहुत होते हैं किसी को बोला, क्योंकि आज के समय में बहुत भागम भाग है, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया आदमी, मैं भी बहुत बिजी हूँ। तो उसमें क्या होता है कि लोग काम में गए, फिर वहाँ से अब इतना बर्डन होता है काम का, फिर बच्चा स्कूल भी जाता है अगर, ठीक है। तो एक पेरेंट, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बच्चों की बात कर रहा हूँ, बहुत पेरेंट्स भी हैं जो हमसे म्यूज़िक सीख रहे हैं, ठीक है, और बहुत बच्चे भी हैं जो म्यूज़िक सीख रहे हैं, लेकिन पढ़ाई बहुत प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, रोज़ टेस्ट हैं, रोज़ एग्जाम्स होते हैं आजकल तो, ठीक है। तो मैंने कहा 2 घंटे के, लेकिन हाँ 1 घंटे तो करिए कम से कम, 1 घंटे। आप नहीं रोज कर पा रहे हैं तो वीकली आप 3 डेज करिए, 3 दिन तो आपको करना ही है प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी अगर आपके पास समय अच्छा है तो आप तो फिर डूबे रहिए संगीत में, कोई दिक्कत नहीं, तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब अगर आप सिर्फ क्लास पे डिपेंड हो कि बच्चा सिर्फ सीख रहा है टीचर से और टीचर उसे कुछ घोल के पिला देगा, तो ऐसी कोई टैबलेट तो आती नहीं है कि ये लो भैया डी मेजर फैमिली कॉर्ड की टैबलेट है, ये सी मेजर टैबलेट है, ये डी मेजर टैबलेट है, इसे सुबह शाम पानी के साथ आपको लेना है तो आपको ये स्केल सारी अपने आप आ जाएंगी। खैर ये मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई चीज़ लिखते हैं, जब आप नोटेशन लिखते हैं या कहीं से सीख रहे हैं, तो आपको चीज़ें याद होती, कहते हैं लिखने से माइंड भी रीड करता है, ठीक है। और बहुत तेज वाली चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, अगर उसी चीज़ को आप स्लो करके देखेंगे तो चीज़ें समझ में आती, क्या था, क्या लिखा हुआ, अच्छा ये चीज़ें थी। तो वैसी चीज़ें अगर बहुत जगह मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो उससे आप उसकी टेम्पो को भी कम कर सकते हैं। हाँ, यूट्यूब पे तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, ठीक है, तो अच्छा है। तो आई होप कि आज का ये कॉर्ड्स आपको तो समझ में आ गई हैं और इसका कैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ई मेजर, सी शार्प माइनर, ए मेजर, एफ शार्प माइनर, बी मेजर और जी शार्प माइनर, ये हर स्केल का कॉर्ड्स है, इसे आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए मैंने ई मेजर में मैंने जो की एक कॉर्ड मैंने बजाई, ये E7 था, इससे पहले भी मैंने शायद बताया नहीं, वैसे आइए देख लेते हैं, ठीक है। एक किसी मतलब हर गानों में कहीं ना कहीं यूज हो जाती है। मैं इस स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग से मैं बता दे रहा हूँ कि ई मेजर E7 कैसे लगाएंगे आप, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा पोजीशन है। आपको करना क्या है, जैसे D7 आपने लगाई थी, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आपको करना है कि आपको 9th फ्रेट पे आना है और ऐसे ही फिंगर, आपको फर्स्ट फिंगर को अपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्ट्रिंग को प्रेस करना है और ऐसे करना है। एल्बो देखिए बाहर जा रहा है और सेकेंड फिंगर को आपको 10th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग पे रख देना ऐसे, ठीक। और ऊपर की डेट कर देंगे, ऊपर की 6th और 5th स्ट्रिंग को डेट कर देगा ये। अब इसको देखिए गाने कौन कौन से हैं, कोई गाना भी चलिए बता देते हैं इस पे हल्का सा। खोया
खोया चांद। इस गाने में जो स्टार्टिंग लगी है, मेरे ख्याल से मोहम्मद रफी साहब ने इसको गाया है, तो इसमें ऐसा कुछ बजता है और फिर ये गाना ई मेजर हो जाता है, जो मैंने आज अभी ये 3 कॉर्ड थ्योरी बताई है, इसी बेस पे वो गाना है। लेकिन यहाँ पर E7 देखिए यहाँ से भी लगती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जिन्होंने गिटार बजाया है उस समय, जो भी रहे होंगे, मुझे तो पता नहीं कौन गिटारिस्ट हैं, तो उन्होंने ई जो 7th ली, उन्होंने यहाँ 2nd पोजीशन ली है। हर एक कॉर्ड की 3 पोजीशन होती है, मैंने भी बताया आपको उससे पहले, ठीक है। तो ई मेजर 1 पोजीशन, ई मेजर 2 पोजीशन, ई मेजर 3 पोजीशन, ठीक है। अब कौन सी पोजीशन को यूज किया गया है कॉर्ड्स रिदम में, या उसके लीड में, या उसके सोलो में, या उसकी प्लकिंग में कौन सा पोजीशन यूज किया गया है, ठीक है। ये आपको सुनकर आ जाएगा, ठीक है। तो जो E7 इस गाने में यूज हुई है वो, ठीक, आइए इसको भी सीख लेते हैं। इसका मैंने डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन मैं अलग से बता दे रहा हूं आपको। 5th फ्रेट पे आना है और 2nd स्ट्रिंग को 1st फिंगर से प्रेस करना है, ठीक है। और फिर आपको आना है 2nd फिंगर को लाना है 6th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग को प्रेस करना है, ठीक है। फिर आपको 3rd फिंगर को निकालना है और 7th फ्रेट पे आना है और 5th स्ट्रिंग को प्रेस करना है, ठीक है। और फिर लिटिल फिंगर को निकालना है, वो आपको लाना है 7th फ्रेट के 3rd स्ट्रिंग पे, और फर्स्ट जो स्ट्रिंग आपकी ओपन अभी आ रही है वो 1st फिंगर से, आप जो कि ई नोट है चलेगा, लेकिन ये ओपन साउंड करेगा, देखिए तो मजा नहीं आ रहा, तो इसको आप डेड कर दो। किससे डेड करोगे आप? 1st फिंगर को हल्का सा डाउन करोगे, 2nd स्ट्रिंग को तो आपने 5th फ्रेट पे पकड़ रखी, वो तो साउंड कर रहा है, लेकिन आप हल्का सा टच कर दोगे, वो यहाँ पे ऐसा म्यूट हो जाएगा, ठीक। और ऊपर का भी ई है, तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके लिए आपको थंब से हल्का टच कर देंगे, ये हो गया काम खत्म, और कॉर्ड सिंपल कॉर्ड बन गई E7। बहुत से गाने में लगा, अभी एक गाना और भी मैं बता रहा हूं आपको, अगर याद आ जाएगा तो, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, तो वो कॉर्ड यहां बजी है, वो चीजें यहां से बजी है। अब इस गाने में उसने यहां पे E7 यूज करी, इस गाने में यहां से E7 यूज करी, तो ये कैसे पता चलता है? बहुत ही नॉर्मल है, ये सब पता कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई कोर्स नहीं होता है, बस ये कान पे आपको बिलीव करना है, आपके कान अच्छे रखने हैं, ठीक है। वो देखिए यहाँ का टोन E7 समझ में आ रहा है, यहाँ का E7 अलग बोला, यहाँ का E7 मैं E7 ऐसे भी लगाता हूँ और एक E7 ऐसे भी लगाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो आप कहेंगे कॉर्ड्स का एक कोई लेसन या वीडियो, तो आप कमेंट करेंगे या मुझे बताएंगे, तो मैं इसका एक वीडियो अलग से आप लोग के लिए बनाऊंगा कॉर्ड्स का, ठीक है। और अगर मैं कोई चीज़ भूल नहीं रहा हूं तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। स्केल 3 कॉर्ड थ्योरी जान लिया आपने, कॉर्ड 6 कॉर्ड जान ली, 7th एक आपने जान ली, स्टमिंग आपने सीखी 2x2 एंड 2x4, ठीक है। और आपने कॉर्ड शिफ्टिंग एक इसी स्केल की आपने सीख ली है, ठीक है। तो ये आप करिएगा। हाँ, इससे पहले मैंने बताया था कि इसकी स्केल को कैसे बजाएंगे। जैसे हमारा स्केल के जो नोट्स आते हैं आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, ठीक है। उसमें क्या आ रहा है? ई आ रहा है, F शार्प, G शार्प, A B C शार्प D। तो इसको तो आप ऐसे ही बजा सकते हैं, जैसे ओपन ई, फर्स्ट ओपन हुआ E, फिर F शार्प, यहाँ G शार्प, फिर A, फिर B, फिर C शार्प, फिर D शार्प, E। तो ये तो पता करना हो गया कि इसमें कौन कौन सा। लेकिन अगर इस स्केल को आप बजाएं, कि मान लीजिए कि हर स्केल होती है ना, हर स्केल पे गाने, तो आप गाने कैसे, तो आप E यहाँ से 2nd फ्रेट पे आके आप 4th स्ट्रिंग को आप E ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आज का ये लेसन, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पसंद आया हो। और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।